देन फिर हम सेशन को मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइज मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सबको? एक दफ़ा अगेन कंफर्म कर दें मुझे। ओके, सो हम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। रेडी हैं आप सब? ओके। अच्छा, यहाँ पे दो चार लोग मुझे जानते होंगे, वो भी मेरे पोस्ट के थ्रू। बाकी सब लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। दिस इज अहमद बट वर्किंग ऑन सुपरवाइजर लेवल एंड डाउनलाइन ऑफ समरा मैम। अच्छा, नींद तो नहीं आ रही किसी पर्सन को? पक्की बात है? ओके, सो आप में से कोई मुझे कुछ सेशन का नेम बता सकता है? टॉपिक किस सेशन पे आज, किस सेशन पे टॉपिक है आज? टॉपिक है सेशन, आज के सेशन का? फॉलो अप। ओके, फॉलो अप टेक्निक्स। हम्म। ओके। अच्छा, आज का सेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों ने सेशन को कंप्लीट वॉच करना है, बिकॉज होपफुली आप लोगों को कुछ ऐसे ना ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिसकी वजह से आप पर्सन पे इम्प्लीमेंट करोगे, और मे भी आपका पर्सन क्लोज हो जाए, ठीक है। तो सेशन को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है, सेशन को मिड में लीव करके नहीं जाना। जिस पर्सन ने मिड में सेशन को लीव करना है वो भी लीव करके जा सकता है। इतना टाइम भी क्यों देना आप लोगों ने सेशन को? अच्छा, फॉलोअप्स होते क्या हैं बेसिकली? पता है आप लोगों में से किसी को एक्चुअल में फॉलोअप क्या होता है? फॉलोअप ना तीन से चार चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशन बिल्डिंग पे, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो, ठीक है। सेकंड, वैल्यू क्लियर। पर्सन को वैल्यू क्लियर करनी है फॉर एवर की। अब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो कि फॉर एवर की वैल्यू तो क्लियर कर देते हैं, बट डायमंड क्लब की वैल्यू क्लियर नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने फॉर एवर की वैल्यू क्लियर करने के साथ साथ पर्सन को डायमंड क्लब की वैल्यू भी क्लियर करनी है, ताकि पर्सन को पता लगे कि अगर मैं ये वाला सिस्टम छोड़ के किसी और कम्युनिटी के पास जाता हूँ तो वहां पे मुझे ये वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आ जाती है, लाइक इस नीड आइडेंटिफिकेशन। ओके। फोर्थ ऑप्शन आ जाती है, लाइक पर्सन को क्लैरिटी देनी है सेशंस के अबाउट। जो पर्सन सेशन दे के आ रहा है उसके अबाउट अपनी क्लैरिटी देनी है, अपने डायमंड क्लब के अबाउट अपनी क्लैरिटी देनी है, देन आपने एफएलपी के अबाउट पर्सन को क्लैरिटी देनी है, और जो पर्सन के डाउट्स हैं उसके अबाउट भी पर्सन को अपनी क्लैरिटी देनी है, ठीक है। अब फॉलोअप में ना दो मेजर मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग कर जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। फर्स्ट ऑप्शन क्या होती है? फर्स्ट क्या होती है कि लाइक सेम नॉलेज, पर्सन जो सेशन दे के आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि हम वही नॉलेज पर्सन को दोबारा देना शुरू कर देते हैं जो पर्सन सेशन में दे के आ रहा है, ठीक है। वो नॉलेज तो पर्सन सेशन में ले आया है, वो इन्फॉर्मेशन तो उसको मिल गई। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसे डिफरेंट नॉलेज प्रोवाइड करनी है पर्सन को, जो उसे सेशन में नहीं मिली। देन आप लोग कहते हो कि पर्सन लाइक नेक्स्ट सेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, नेक्स्ट कॉल के लिए अवेलेबल नहीं होता। पर्सन क्यों अवेलेबल होगा? पर्सन के अकॉर्डिंगली उसका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, चाहे आपके अकॉर्डिंगली उस पर्सन का टाइम वैल्यूएबल है या नहीं है। पर्सन के अकॉर्डिंगली पर्सन का वैल्यू जो टाइम है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उस पर्सन को डिफरेंट नॉलेज प्रोवाइड करना है जो उसे सेशन में नहीं बताया गया। अगर आप भी उसे वही नॉलेज प्रोवाइड करोगे जो उसे सेशन में बताया गया, आप में और प्रोस्पेक्ट में क्या डिफरेंस रह जाएगा? अगर इसी तरह फॉलोअप लेने हैं तो फिर आप किसी भी रैंडम पर्सन को कह दो कि वो सेशन को देखे, देन वो पूछ ले कि सेशन में आपको क्या समझ आई, ये काम तो वो भी कर लेगा। आप लोगों ने पर्सन को वो वाली नॉलेज देनी है जो वो सेशन में देख के नहीं आ रहा। अगर आप वो वाली नॉलेज पर्सन को दोगे, अगर पर्सन को पता लगेगा कि यार अभी मैंने पर्सन, मेरी कॉल है मेरे सीनियर के साथ और ये मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट नॉलेज देगा जो मुझे सेशन में नहीं मिली, तो पर्सन क्यों अवेलेबल नहीं होगा आपकी कॉल के लिए? पर्सन हर सूरत अवेलेबल होगा,
ठीक है। आप लोग कहते हैं पर्सन आपके साथ 2cc नहीं करता। आप चेको आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि पर्सन आपके साथ 2cc करे। पर्सनैलिटी ही नहीं होती कि आप लोगों ने अचीवमेंट उनको दिखा दो, ये आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी होती है नॉलेज की बेस पे। ठीक है, कि आप लोगों के पास कितना नॉलेज है। आप लोग ये देखो कि अगर आप पर्सन आपके लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लगा रहा है, तो आपको आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि पर्सन आपके लिए 2cc करे, 1.5 लाख रुपए लगाए। आप लोगों के पास इतना मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आप सबको? क्लियर है? ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास इतना नॉलेज होना चाहिए ना कि अगर पर्सन के साथ आप फॉलोअप की कॉल कर रहे हो ना, सुबह से स्टार्ट हो जाओ, रात हो जाए, लेकिन आप लोगों का नॉलेज खत्म ना हो। और नॉलेज भी ऐसा होना चाहिए कि पर्सन भी बोर ना हो। ठीक है, ऐसा नॉलेज आपने पर्सन को प्रोवाइड करना है। आपको आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि पर्सन आप अगर आपके लिए 1.5 लाख रुपए पे कर रहा है, तो आपको ये लगे कि यार अगर पर्सन मेरे लिए 5 लाख रुपए भी पे करेगा ना, तो वो भी कम है। बिकॉज मैं इसे ऐसी नॉलेज दे दूंगा ना 2cc करने के बाद, जो नॉलेज उसे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं दी गई, जहां पे वो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। समझ आ गया? सेकंड ऑप्शन क्या होती है? नीड आइडेंटिफिकेशन। अब आप सब यहाँ पे कहेंगे मैं तो नीड आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। कौन कौन यहाँ पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करता है? अच्छे वाली, जो एक्चुअल नीड होती है पर्सन की। सब करते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके। अब नीड आइडेंटिफाई कर लेना काफी नहीं होता। पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करके उसको फॉरएवर के साथ रिलेट करना, कि जो आपकी नीड है ये फॉरएवर के थ्रू कैसे फुलफिल हो सकती है, ये पर्सन को 100% क्लैरिटी देना, ये भी इनफ नहीं है। पर्सन के जितने भी सेकंड ऑप्शन है वो सारे के सारे सीज कर देना। बिकॉज हम पर्सन को जब फॉलोअप ले रहे होते हैं, पर्सन को फॉरएवर के बारे में बता रहे होते हैं, तो पर्सन के माइंड में होता है कि यार चलो अगर फॉरएवर में 2cc ना करूंगा, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, मेरे पास ये ऑप्शन है, मेरे पास वो ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये कर लूंगा, या उसके थ्रू मैं ये कर लूंगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसके सारे के सारे वे सीज कर देने हैं। ठीक है, आप लोग क्या कहते हो कि FLP फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म, आप तो क्या देते हो? ये वर्डिंग आपने अपने प्रोस्पेक्ट के मुंह से निकलवानी है, कि वो ये खुद बोले कि FLP फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म। मेरे जो ड्रीम्स हैं, मुझे जो लाइफ चाहिए, वो बस मुझे फॉरएवर के थ्रू मिल सकती है। क्लियर हो गया आप सबको? ये दो मेजर मिस्टेक होती हैं मेजोरिटी जो पर्सन करते हैं। सेम नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं। सेकंड क्या करते हैं कि पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं, बट उसे ये नहीं बताते कि वो फॉरएवर के थ्रू उसको कैसे फुलफिल कर सकता है। नीड आइडेंटिफाई करने का फिर क्या फायदा जब आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि वो फॉरएवर के थ्रू इन सब चीजों को कैसे फुलफिल कर सकता है। जब आप ये बता देते हो तो साथ आपने उसके अदर वे सीज भी करने होते हैं। जब बाद में 2cc की बारी आती है, पर्सन को थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, पर्सन कहता है ठीक है यार अगर फॉर एवर नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, वो ऑप्शन तो है ना, मैं उसके थ्रू ये सब कुछ अचीव कर लूंगा। तो पर्सन के अदरवाइज भी आप लोगों ने सीज करनी है। क्लियर हो गया आप सबको? यहां तक किसी किस्म का कोई डाउट? ऑल क्लियर? ठीक है। अगर आप पर्सन के फॉलोअप अच्छे से ले रहे हो ना, बिलीव मी, अगर आप ब्लास्टिंग फॉलोअप ले रहे हो, पर्सन की कोई मानिक स्ट्रेटेजी, कोई थर्ड पार्टी कुछ करवाने की नीड नहीं पड़ती। बिकॉज आपकी क्लोजिंग किस चीज पर डिपेंड करती है? आपके फॉलोअप्स पे। और आपके फॉलोअप किस चीज पर डिपेंड करते हैं? आप जो पर्सन को अदर इंफॉर्मेशन देते हो, डिफरेंट नॉलेज देते हो सेशन में, जब आप डिफरेंट नॉलेज पर्सन को दोगे, तो पर्सन कभी भी बोर नहीं होगा, चाहे आप 2 घंटे की कॉल ले जाओ। लेकिन जब आप वही नॉलेज पर्सन को देना शुरू कर दोगे जो वो सेशन में दे के आ रहा है, तो पर्सन को आधे घंटे की कॉल में आपके साथ बोर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्सन को हम ये तो बताते हैं कि फॉर एवर ये दे देगा, फॉर एवर वो दे देगा, इसने ये अचीव कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, सर आसान उम्रा करवा दिया, मैम ने फोन ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। पर्सन को भी तो बताओ अमाउंट, पर्सन 2cc की अमाउंट किस चीज के लिए दे रहा है? इस चीज के लिए दे रहा है तो उन्होंने ये अचीव कर लिया। पर्सन 2cc की अमाउंट इसलिए दे रहा है कि वो क्या अचीव कर सकता है फॉर एवर के थ्रू। आप लोगों ने उसे ये बताना है कि वो अगर ये अमाउंट पे कर रहा है तो वो क्या अचीव कर सकता है फॉर एवर के थ्रू। ये नहीं बताने को फॉर एवर उसे क्या दे रहा है, वो क्या ले सकता है फॉर एवर के थ्रू, कैसे ले सकता है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए पर्सन को। जब ये क्लैरिटी पर्सन को होगी, सो डेफिनेटली पर्सन 2cc करेगा। क्यों पर्सन 2cc नहीं करेगा?
पर्सन के पास कोई रीजन ही नहीं बचता, जो पर्सन आपको एक्सक्यूज करे आगे, जी मैं तो 2cc नहीं कर सकता। समझ आ गया आप सबको? ओके। अब यहाँ पे मैं आपको अपने फॉलोअप्स के कुछ पॉइंट्स गाइड करूंगा, कुछ पॉइंट्स बता के जाऊंगा, जो पॉइंट्स मैं अपने फॉलोअप में यूज करता हूँ और मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं मुझे उन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके अपने फॉलोअप्स के अंदर। मेरा फॉलोअप थोड़ा सा लेंथी तो हो जाता है, बट मेरा समटाइम फॉलोअप एक एक दो दो घंटे के भी कॉल्स आती है। अभी आज मैं फॉलोअप रहता पर्सन का फाइनेंशियल नॉलेज का और प्रोडक्ट नॉलेज का। पर्सन खाना छोड़ के मेरे साथ बात कर रहा था। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं, आप सबको क्लियर है? ठीक है। अभी शाम के टाइम ऑलमोस्ट 6-7 बजे मैं पर्सन का फॉलोअप ले रहा था, प्रोडक्ट नॉलेज का और फाइनेंशियल नॉलेज का। अब पर्सन के घर वाले पीछे से उसको आवाजें लगा रहे कि खाना खा लो, आके खाना खा लो, लेकिन पर्सन नहीं जा रहा। पर्सन कह रहा है मैं कॉल एंड करके फिर ही जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि हम कॉल के स्विच ऑफ कर लेते हैं, आप पहले खाना खा लो। नहीं सर, आप पहले गाइड करें, मीटिंग में बहुत मजा आ रहा है। पर्सन को जब आप डिफरेंट नॉलेज दोगे तो पर्सन कहीं भी नहीं जाने वाला। आप जो पर्सन को टाइम दोगे, पर्सन उस टाइम से 5 मिनट पहले आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, क्या उसे कुछ डिफरेंट नॉलेज सीखने को मिलने लगी। ठीक है। अब मेरे फॉलोअप थोड़े से लेंथी जरूर होते हैं, बट मेरे फॉलोअप से 110% मेरे प्रोस्पेक्ट सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अब सम टाइम क्या होता है कि अगर मैं अपने किसी भी डाउनलाइन पर्सन के फॉलोअप ले रहा हूँ या किसी भी क्रॉस लाइन के पर्सन के फॉलोअप ले रहा हूँ, फॉलोअप की कॉल तो एक ही होती है, 1 से 1.5 घंटे की। उन पर्सन का बॉन्ड इतना अच्छा उनके अपलाइन के साथ नहीं होता जितना अच्छा मेरे साथ बन जाता है एक ही कॉल में। 1 से 1.5 घंटे की कॉल होती है बस। किस पे डिपेंड करता है? अर्ध नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप जो स्टोरी टेलिंग करते हो उस पर डिपेंड करता है पर्सन का बॉन्ड कैसा बनेगा आपके साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब वो फॉलोअप में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देखो पर्सन को फॉरएवर की वैल्यू तो आप सब क्लियर कर देते हो कि फॉरएवर आपको क्या देगा। पर्सन के वेज भी आप लोगों ने सीज करने होते हैं। पर्सन के माइंड में जो सेकंड ऑप्शन होती है, क्या मैं इसके थ्रू ये अचीव कर लूंगा, मैं इसके थ्रू ये सब कुछ कर लूंगा, वो भी तो आप लोगों ने सीज करने हैं ना। वो कौन सीज करेगा आके? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि मेजोरिटी इंप्लीमेंट ही नहीं करते और बाद में कहते हैं पर्सन 2cc नहीं करता। आपको क्या लगता है कि अगर आप इनकम्प्लीट ये चीजें करोगे तो पर्सन 2cc कर लेगा आपके साथ? जब तक आप किसी चीज को कंप्लीट करोगे ही नहीं तो पर्सन 2cc कैसे करेगा आपके साथ? क्लियर हो गया यहां तक? अब यहाँ पे ना मैं पर्सन पे एक हाइप क्रिएट करता हूँ जो कि मैं डे 1 से स्टार्ट कर देता हूँ। और टू डू वर्क इन एफएलपी से मैं स्टार्ट करना लाइक ये हाइप स्टार्ट कर देता हूँ क्रिएट करना, कि देखो यहाँ पे आप इस चीज को डिसाइड नहीं करोगी कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपने यूज करने हैं या फिर नहीं। ये फॉरएवर डिसाइड करेगा कि आप उसके प्रोडक्ट यूज कर सकते हो या फिर नहीं। ठीक है। पर्सन ऐसे मेरे से पूछता है जी वो क्यों, ये तो बहुत गलत बात है। हम क्यों नहीं अगर हमें नीड है तो इस चीज को फॉरएवर थोड़ी डिसाइड करेगा कि हमने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करने हैं या नहीं करने। ओके, तो मैं यहाँ पे ना पर्सन का एक एग्जांपल देता हूँ। देखो लेट्स सपोज अगर आप कोई भी लाइक कह लो सुपर कार बाय करने जाते हो, लाइक जैसे रेंज रोवर हो गई, रोल्स रॉय हो गई। अब ये जो शोरूम वाले होते हैं, अगर आपके पास 10 से 20 करोड़ है, ये गाड़ी की पूरी पेमेंट है, तो आपको क्या लगता है कि पर्सन वो क्या आपको लगता है वो आपको गाड़ी दे देंगे? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? जिसकी तरफ मेरी वॉइस क्लियर नहीं, वो अपना इंटरनेट चेक करे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि देखो अगर आप लोगों के पास पूरी अमाउंट है तो शोरूम वाले कभी भी आपको गाड़ी नहीं देंगे। वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करेंगे, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, आपका बिजनेस चेक करेंगे, क्या बिजनेस करते हो आप, आपकी फैमिली बैकग्राउंड चेक करेंगे। अगर ये सारी चीजें उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होंगी, देन वो आपको अलाउ करेंगे कि आप उनकी कार बाय कर सकते हो, अदरवाइज नो। तो मैं यहीं पे ये कहता हूँ देखो फॉरएवर भी एक ब्रांड है, तो ये फॉरएवर डिसाइड करेगा। फॉरएवर हर किसी को अलाउ नहीं करता कि वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करे। ठीक है, मैं आपको पर्सन को कहता हूँ देखो लेट सपोज अगर आप वैसे शॉपिंग करने चले जाते हो, आपके पास पैसे होते हैं, आप शॉपिंग करके आ जाते। अब जैसे पाकिस्तान में ऑफिस है फॉरएवर के, तो आप फॉरएवर में जाओगे इस तरह, तो फॉरएवर के ऑफिस में कभी भी आपको इस तरह प्रोडक्ट्स नहीं दिए जाएंगे अगर आपके पास आईडी नहीं होगी, विच इज एफबीओ आईडी, फॉर एवर बिजनेस ओनर आईडी। अगर आपके पास ये आईडी है देन यू विल बी एबल टू परचेज दिस प्रोडक्ट्स, अदरवाइज नो।
ठीक है। सो पर्सन यहाँ पे कहता है हाँ ठीक है, तो मैं कहता हूँ पर्सन मुझे कहता है ये आईडी मुझे कैसे मिलेगी, तो मैं पर्सन को कहता हूँ उसके लिए आपको अपना फाइनल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टेस्ट की बहुत हाई पीरियड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ उसके लिए आपको अपना फाइनल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। सेकंड, उसके साथ में उसे ये कहता हूँ कि देखो, आप इस चीज को डिसाइड नहीं करोगे कि आपने फॉर एवर को ज्वाइन करना है या फिर नहीं। इस चीज को फॉर एवर या डायमंड क्लब कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि आप फॉर एवर का पार्ट बन सकते हो या फिर नहीं। उसके लिए भी आपको अपना फाइनल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप अपना फाइनल टेस्ट क्वालिफाई करते हो, देन डायमंड क्लब की मैनेजमेंट आपको ये अलाउ करेगी कि आप हमारी कम्युनिटी के थ्रू फॉर एवर को ज्वाइन कर लो। ठीक है। और उसके साथ में पर्सन को ये भी बताता हूं कि आपके पास एक ही चांस होगा कि आप एक ही दफा में अपना टेस्ट क्वालिफाई करो। लेट सपोज अगर आप एक दफा रिजेक्ट हो जाते हो, तो आपको अगेन चांस नहीं मिलेगा कि आप फॉर एवर के लिए अगेन प्रिपरेशन कर सको, सॉरी फाइनल टेस्ट के लिए अगेन प्रिपरेशन कर सको। ठीक है। मैं उसको कहता हूँ देखो यहाँ पे एक आधा पर्सन थोड़ी होता है जिसका टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा पर्सन होते हैं। अगर एक एक दफा सबको चांस मिल जाए, बहुत वही बहुत बड़ी बात होती है। दो दो दफा चांस मिलना टेस्ट के लिए इम्पॉसिबल सी बात है। तो यहाँ पे पर्सन पे बहुत हाई पीरियड हो जाती है कि हाँ यार इनके पास और भी बहुत पर्सन है और मुझे अपने टेस्ट को क्वालिफाई करना है। अगर पर्सन को ये पता है कि मैंने अपने टेस्ट को क्वालिफाई करना है, तो पर्सन ट्रेनिंग्स को अच्छे तरीके से क्यों अटेंड नहीं करेगा। अगर पर्सन के माइंड में किसी किस्म का कोई डाउट होगा, पर्सन आपसे क्यों नहीं क्लियर आउट करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ऑल क्लियर है? अब मेरे फॉलोअप बिल्कुल सिंपल होते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई मैं साइंटिफिक वर्ड यूज नहीं करता, बिल्कुल सिंपल मेरे फॉलोअप होते हैं। हाँ थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन मेरे फॉलोअप बिल्कुल सिंपल होते हैं। क्योंकि मैं अपने फॉलो में जो वर्डिंग यूज करता हूँ ना, मैं पर्सन के अकॉर्डिंगली करता हूँ, पर्सन के माइंडसेट के अकॉर्डिंगली करता हूँ, अपने अकॉर्डिंगली नहीं करता। मेरा तो लर्निंग कर करके माइंडसेट बिल्डअप हो चुका है, उनका तो फर्स्ट टाइम है ना। तो हमारे फॉलोअप का क्या मोटिव होता है कि पर्सन को अंडरस्टैंडिंग देना। वर्ड आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि पर्सन अंडरस्टैंड कर जाए, पर्सन को समझ आ जाए, पर्सन को क्लैरिटी मिल जाए, ये कैसे पॉसिबल है। आपको जो वर्डिंग है वो पर्सन के अकॉर्डिंगली यूज करनी पड़ेगी। अब सिंपल वर्ड यूज किया करो बस। उर्दू में सिंपल बात किया करो पर्सन के साथ, इंग्लिश बोलने का फायदा कोई नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पे ना मैं आपको अपने सारे फॉलोअप्स के कुछ ना कुछ पॉइंट बता के जाऊंगा, जो पॉइंट्स आप अपने फॉलोअप में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और वो पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो वो सेशन देख के आता है। अगर आपने वो पॉइंट इंप्लीमेंट करने भी हैं या लाइक वो नॉलेज पर्सन को देना भी है जो वो सेशन में देख के आ रहा है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट वर्ड यूज करने पड़ेंगे, ताकि पर्सन आपके लाइक जो आप उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, पर्सन उससे बोर ना हो जाए। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोअप आता है हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी। अब इसके यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, मैं पर्सन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करता हूँ लाइक एमएलएम एंड पैरामिड स्कीम में डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद थ्री पीस एक्सप्लेन करता हूँ, देन उसके बाद मैं पर्सन को वर्किंग के बारे में क्लियर करता हूँ। ये तीन चीजें मैं आपको जो है ना इस वाले फॉलो में पर्सन को क्लियर करता हूँ। मेजोरिटी एमएलएम एंड पैरामिड स्कीम में वही होता है जो लाइक तीन चार पॉइंट होते हैं। फर्स्ट लीगल, इलीगल, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसमें प्रोडक्ट नहीं होते, इसमें हलाल अर्निंग होती है। क्यों हलाल अर्निंग होती है ये भी मैं पर्सन को क्लियर करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, आपकी जो अर्निंग हो रही है वो सेल की परफॉर्मेंस की बेस पे हो रही है। लेकिन जो पैरामिड स्कीम होती है उसमें किसी किस्म का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है। इस तरह करके मैं पर्सन को तीन चार पॉइंट क्लियर करता हूँ, देन मैं आ जाता हूँ थ्री पीस पे। अब थ्री पीस में ना P1 P2 एंड P3 में मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट इंप्लीमेंट करता हूँ। वो भी पॉइंट पर्सन को बताता हूँ जो पर्सन सेशन में देख के आ रहे हो, जो लाइबा मैम उनको बता रही है, वो उनको अगेन एक दफा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। बट यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट यूज करता हूँ, ज्यादा नहीं करता, 2 दिन करता हूँ लेकिन करता जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पर्सन को ये कहता हूँ, पर्सन मुझे थ्री पीस एक्सप्लेन कर देता है, देन मैं उसे अगेन खुद करता हूँ। मैं पर्सन को ये कहता हूँ देखो आपको ये तो पता है कि कंपनी 1978 में डेवलप हुई, आपको ये पता है कंपनी किस मंथ में किस डेट को डेवलप हुई। पर्सन कहता है नहीं। फिर मैं उसे बताता हूँ कि कंपनी 13 मई 1978 को डेवलप हुई, अमेरिका की एक सिटी है एरिजोना, वहां पे। ठीक है। P1 में मेरा ये डिफरेंट पॉइंट होता है, इसमें मैं पर्सन को साथ ये भी क्लियर कर देता हूं अगर मैंने करना हो कि आपको ये पता है कि कंपनी 1978 में डेवलप तो हो गई थी, बट कंपनी का पहले साल में रेवेन्यू कितना था, पर्सन को ये भी नहीं पता होता। तो यहाँ पे मैं पर्सन को ये भी बताता हूँ
कि कंपनी 1978 में डेवलप हुई, कंपनी ने फर्स्ट साल में ओवरऑल कितना रेवेन्यू किया, 5 करोड़ का। डिफरेंट पॉइंट मिल गया। बाकी मैं सारा उससे वही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मिस्टर एक्स मुगन की डेथ होगी, देन आगे उसके बेटे जो है ना उसको फर्दर कंटिन्यू करें 2023 से ऑन में। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पी टू प्रोडक्ट। अब इस पे क्या करता हूँ कि इस पे भी ना कुछ डिफरेंट पॉइंट पर्सन उसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है वही दो मेन प्रोडक्ट जो लाइक पी टू आप जिस तरह एक्सप्लेन करते हो वैसे आप लोगों ने करना है। अब यहाँ पे मैं पर्सन को ये तो कहता हूँ कि आपको ये तो पता है कि कंपनी 1978 में डेवलप हुई। ओके, कंपनी ने डेवलप होने से पहले एलेवर पर सर्चिंग की थी, कितनी देर की थी बताओ। पर्सन को पता ही नहीं होता क्योंकि सेशन में नहीं बताया जाता। तो मैं पर्सन को यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं उसकी रीजन भी बताता हूँ कि क्यों सर्चिंग की गई। मैं इसको इस पॉइंट किस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, देखो एलोवेरा की वर्ल्ड वाइड 400 वराइटीज है, ठीक है 400। मैम आपको तो पता ही होना है, आपको नहीं पता होना और किसको पता होना है, ठीक है। अब एलोवेरा की 400 वर्ल्ड वाइड 400 वराइटीज, इनमें से 350 वराइटी ऐसी है जो कि बिल्कुल पॉइजन है, जहर है। ना आप उसे इंटरनली यूज कर सकते हो, ना आप उसे एक्सटर्नली यूज कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल पॉइजन है। आप अगर उसे हाथ भी लगाओगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी, बिकॉज गर्ल्स तो वैसे बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो यहाँ पे पर्सन के साथ पर्सन हंसना शुरू कर देता है और उसके साथ काफी अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट, रिमेनिंग 50 में से कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो कि आप एक्सटर्नली तो यूज कर सकते हो बट इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और रिमेनिंग में से कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसको आप एक्सटर्नली स्किन के लिए यूज तो कर सकते हो बट इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक। और 400 वैरायटी में से एक वैरायटी ऐसी है जिसको आप ओवरऑल यूज कर सकते हो, ठीक है, अपनी स्किन के लिए, अपने इंटरनल ऑर्गन के लिए ओवरऑल आप इसे यूज कर सकते हो, विच इज एलोवेरा बारबेडेंस मिलर। अब इसी वैरायटी को फाइंड आउट करने के लिए एलो सॉरी फॉरएवर ने एलोवेरा पे सर्चिंग की। कितनी देर सर्चिंग की थी, 8 साल, ठीक है। P2 में पर्सन को रिपीट कर दूंगा अगेन, ठीक है। अब देखो मैं पर्सन को ये बताता हूं कि एलोवेरा की वर्ल्ड वाइड 400 वराइटीज हैं, ओके 400 वराइटी है। अब इन 400 वराइटी में से 350 वराइटी ऐसी है जो कि बिल्कुल पॉइजन है, जहर है। आप उसको टच भी करोगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी, ओके। रिमेनिंग 50 में से कुछ वराइटी ऐसी है जिसको आप इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज तो कर सकते हो बट स्किन के लिए यूज नहीं कर सकते। और रिमेनिंग में से कुछ वराइटी ऐसी है जिसको आप स्किन के लिए यूज तो कर सकते हो बट इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज नहीं कर सकते, ओके। और 400 वैरायटी में से एक वैरायटी ऐसी है जिसको आप ओवरऑल यूज कर सकते हो, विच इज एलोवेरा बारबेडेंस मिलर। क्लियर है यहां तक, ओके। अब इसी वैरायटी को फाइंड आउट करने के लिए एलो फॉरएवर ने एलोवेरा पे 8 ईयर रिसर्च किया था, 8 साल, ठीक है। सो यहां से पर्सन को जो है ना डिफरेंट पॉइंट मिल जाता है, पर्सन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि लाइक नेक्स्ट भी जो है ना मुझे डिफरेंट पॉइंट ही सीखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारा वैसे मैं P2 से एक्सप्लेन कर देता हूँ कितने प्रोडक्ट्स हैं, सर्टिफिकेट मिले। मैं प्रोडक्ट के बेनिफिट एक्सप्लेन करने के अलावा बाकी सब कुछ P2 में एक्सप्लेन कर देता हूँ पर्सन को। मैं 3 P's एक्सप्लेन करता हूँ 20 मिनट के अंदर, P1 P2 एंड P3, ठीक है। उसके बाद आ जाता है P3 बिजनेस प्लान। मैं सिंपली बताता हूँ जैसे आप लोग बताते हो कि मिस्टर एक्स मुगर ने 1978 में प्रोडिक्शन की थी कि आने वाले दौर में हर इंसान को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, हेल्थ की और वेल्थ की। जैसे इस तरह कहता हूँ कि देखो आप मुझे बताओ आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन जो आपको ये तो कहता हो कि यार मेरे पास पैसा बहुत आ जाए लेकिन मेरी सेहत अच्छी ना हो। है आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन? पर्सन मुझे कहता नहीं ऐसा पर्सन तो कोई भी नहीं है, ओके। उसके बाद मैं पर्सन को ये कहता हूँ आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन जो आपको ये तो कहे कि मेरी सेहत खराब हो जाए लेकिन मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाए, या मेरे पास पैसा ना हो, मैं गरीब हूं लेकिन मेरी सेहत बहुत अच्छी हो। पर्सन मुझे यहाँ पे कहता नहीं जी ऐसा तो कोई भी नहीं है, सबको चाहिए और एक ही टाइम पे चाहिए, हेल्थ भी और वेल्थ भी। फिर यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट ये होता है, मैं पर्सन को बताता हूँ कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी जॉब है जो आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करेगी साथ आपको वेल्थ भी प्रोवाइड करेगी। पर्सन कहता है ऐसा तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे मैं उसको फॉरएवर के ऑप्शन नहीं देता। क्या कह रही हैं आप? ठीक है, अच्छा किस पॉइंट पे थे हम? हाँ,
मुझे रिमाइंड करवा सकते हो किस पॉइंट पे था? माइंड ही मेरे माइंड से निकल गया, पॉइंट ही मेरे माइंड से निकल गया। किस पॉइंट पे थे? P3 पे। P3 पे। हाँ। अब पर्सन मुझे कहता नहीं, जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है। अब पर्सन मुझे बता देता है, मैं पर्सन को प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे नहीं है। मैं पर्सन को कहता हूँ देखो, लेट्स सपोज अगर एक पर्सन जॉब कर रहा है, वो सुबह 8 बजे जाता है, रात को 8 बजे घर आता है, आके खाना खा के सो जाता है। ठीक है, उसके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी सेहत की तरफ दे सके, अपने आप को टाइम दे सके। पहले 30 साल वो पैसा कमाता है, और 50 साल के बाद उसकी 30 साल की जो लाइफ रह जाती है, उसी 30 साल में जो पैसा उसने कमाया होता है अपनी सेहत को बर्बाद करके, वही पैसा वो लगाता है अपनी सेहत को दोबारा पहले जैसे करने के लिए। पहले पैसा कमाता है अपनी सेहत को बर्बाद करके, बाद में पैसा बर्बाद करता है अपनी सेहत को वापस लाने के लिए। तो मैं पर्सन को कहता हूँ, आप मुझे बताओ, क्या फिर जॉबिंग जो पर्सन होता है वो बेवकूफ नहीं होता कि पहले पैसा कमाया अपनी सेहत को बर्बाद करके, बाद में उसी सेहत को लाने के लिए पैसा बर्बाद करे जो पहले कमाया था? तो पर्सन यहाँ पे हंसना शुरू कर देता है। तो फिर मैं पर्सन से यहाँ से पूछता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपने जॉब तो नहीं करनी? पर्सन यहाँ पे चुप, या कुछ कहते नहीं मैंने तो जॉब नहीं करनी थी। बिकॉज पर्सन को पता लग जाता है कि अगर यहाँ पे मैं कहूंगा तो मैं भी बेवकूफ की लिस्ट में आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह करके मैं पर्सन को बिजनेस प्लान शेयर करता हूँ। देन मैं पर्सन को वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी वर्किंग हेल्थ लाइक हेल्थ और वेल्थ पे होती है, हेल्थ पे 10%, वेल्थ पे 90%। अब पर्सन को यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि आपने यहाँ पे बिजनेस प्लान शेयर करना है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि आपने यहाँ पे अदर पर्सन की हेल्प करनी है। किस तरह करनी है वो मैं आपको भी बताता हूँ। फिर मैं पर्सन को ये कहता हूँ, लेट सपोज आपकी फैमिली में कोई बीमार पर्सन है कोई बीमार पर्सन, पर्सन मुझे बताता है जी हाँ कोई, लेट सपोज कोई भी बता देता है जी मेरी खाला है, मेरा मामू, कुछ भी है, वो बीमार है। ओके, मैं उसको ये कहता हूँ उसको क्या बीमारी है? पर्सन कहता है जी लेट सपोज उसको डायबिटीज। ओके, मैं उसको कहता हूँ अगर आप उसको आर्टिक्स यूज करवाते हो, अगर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, अगर ठीक होके जब वो ठीक हो जाएगा, तो जब तक वो इस दुनिया में है, जब तक वो इस दुनिया में है तब तक अगर वो अच्छे काम करता रहेगा तो आपको उसका स्वाब नहीं मिलेगा। पर्सन कहता है जी मुझे नेकी मिले। क्यों नहीं मिलेगी? तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि आपने पैसा भी कमा लिया और आपको नेकी भी मिल गई। अब यहाँ पे पर्सन को ये नहीं बताता कि आपने प्रोडक्ट सेल करने, मैं पर्सन को ये बताता हूँ कि आपने अपने रिलेटिव्स को बस उन प्रोडक्ट के बारे में बताना है। बाय करना ना करना वो आपके रिलेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बाय करेगा तो डेफिनेटली उसमें से आपको 25% कमीशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पर्सन को नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं करता कि अगर नहीं बाय करेगा तो नहीं मिलेगा। मैं बस इतना कहता हूँ कि अगर आप वो बाय कर लेगा तो आपको 25% कमीशन मिल जाएगा, डेट से। हेल्थ पे इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, वेल्थ पे किस तरह करनी है यहाँ पे भी मैं उस पर्सन को यही बताता हूँ कि देखो, यहाँ पे भी आपने अदर पर्सन की हेल्प करनी है। वो किस तरह करनी है? अब आपको पता है कि लाइक पाकिस्तान में कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। पर्सन पूछता ही नहीं है ना करे तो। मेरे से आज तक एक पर्सन ने भी नहीं पूछा कि अगर ना करे तो फिर। आप अपने माइंड को जब पॉजिटिव रखोगे तो पर्सन क्यों पूछेगा आप? आपने कभी नोट किया है जो ऑब्जेक्शन आपके माइंड में चल रहा होता है कि पर्सन मेरे से ये पूछ ना ले कहीं, पर्सन भी आपसे ऑब्जेक्शन पूछ लेता है? आपने कोई इस चीज को नोट किया है? तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखो ना। आप अपने माइंड में पूछो अब फर्दर क्या होता है, उसको वेल्थ के बारे में मैं किस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे भी ना आपने दूसरे पर्सन की हेल्प करनी है। अब वो किस तरह करनी है कि पाकिस्तान में आपको पता है कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे ही हर कोई पर्सन जॉबलेस है, चाहे वो पढ़ा लिखा है वो भी जॉबलेस है, अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा वो भी जॉबलेस है। पर्सन कहता है बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं पर्सन को ये कहता हूँ कि देखो, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन वर्क सारे स्कैम है, 99% ऑनलाइन वर्क स्कैम है। तो अगर आप उन पर्सन को कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म दोगे जिसके थ्रू अपने घर में बैठ के अर्निंग जनरेट कर सकें, इवन के इंटरनेशनल करेंसी में अर्निंग कर सकें, तो क्या आपको लगता है कि वो पर्सन कहेगा नहीं जी मैंने तो नहीं करना? वो आपको स्किप, उसको फॉर एवर को स्किप कर देगा? पर्सन कहता नहीं, वो क्यों स्किप करेगा, वो तो कहेगा मैं नहीं करना। फिर मैं पर्सन को यहाँ पे ये कहता हूँ देखो, अगर वो आपके साथ लिंक हो जाता है, मीन्स कि आपके कहने के थ्रू फॉरएवर को ज्वाइन कर लेता है, और फॉरएवर से अर्निंग करके अगर वो अपने पेरेंट्स को उम्रा करवा देता है, तो क्या आपको उसका स्वाब नहीं होगा?
पर्सन मुझे कहता है डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो कहते हैं कि स्वाप तो होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके लिंक के थ्रू या उस बहाने से मेरे पेरेंट्स भी गुमराह कर लें। पर्सन मुझे बात कहते हैं, बहुत पर्सन कहते हैं। तो इस तरह करके मैं पर्सन को 3P एक्सप्लेन करता हूँ। कोई मैं उसको एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देता, वर्किंग एक्सप्लेन करता हूँ, 3Ps एक्सप्लेन करता हूँ, और MLM एंड पैरामीटर्स के मैं डिफरेंस क्लियर करता हूँ, डेट्स इट। नेक्स्ट आ जाते हैं कैलकुलेट। यहाँ तक ऑल क्लियर है? इस सेशन के रिलेटेड ऑल क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ पे। ठीक है, अब ये मेरा फॉलोअप ना मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का होता है बस, 10 से 15 मिनट का। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं कोई लंबी चौड़ी बात पर्सन के साथ नहीं करता। पर्सन से अमाउंट पूछता हूँ, ठीक है कितनी अमाउंट है, आप बताओ किसके थ्रू आ लेके आप, कोई रिकवरी प्लान है आपके पास, किस चीज के थ्रू आप इस सब चीजों को रिकवर, इतनी अमाउंट को रिकवर करोगे। अब यहाँ पे ना मैं पर्सन से पूछता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, आप ये कहो जी मैंने अमाउंट जो है ना अपने पेरेंट्स को हर हाल में रिकवर करनी है, हर हाल में रिकवर करके रिटर्न करनी है। सेकंड ऑप्शन ये है, आप ये कहो कि यार क्या रिटर्न करके करना है, अगर हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं होगी, शादी होगी तो अगले घर चले जाएंगे, नहीं होगी तो ना सही। पर्सन मुझे कहता है कि नहीं मेरी जो है ना वो फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छा, मेरा क्या होता है कि जब मैं पर्सन लाइव सेशन अटेंड करता है ना, तो अगर मैं सेशन के फौरन बाद एक फॉलोअप ले लूं तो फिर मैं दूसरे का भी सेशन के फौरन बाद ले लेता हूं। लेकिन लेट सपोज ड्यू टू सम इशू अगर मैं 6 PM वाले सेशन का फॉलोअप ना ले सकूं सेशन के बाद, तो मैं 9 PM वाले सेशन का भी नहीं लेता, फिर मैं दोनों सेशन को दोनों फॉलोअप्स को अगले दिन पे ले जाता हूँ, अगले दिन पे शिफ्ट कर देता हूँ, कोई टाइम डिसाइड करके उस टाइम पे दोनों इकट्ठे फॉलोअप कर लेता हूं। बिजनेस बिजनेस एक ऑप्शन है। मैं पर्सन को ना यहाँ पे उसका बिजनेस का वे भी सीज कर देता हूँ। आप मुझे तो बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पर्सन कहता है जी इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूँ और। अब यहाँ पर ना मेजोरिटी पर्सन मुझे बता दे बस इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ पर पर्सन को खुद बताता हूँ कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मैं पर्सन के मुंह से निकलवाता हूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बताओ। पर्सन यहाँ पे मुझे बताता है कि 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। मैं कहता हूँ ठीक है 50 लाख। अमाउंट के अलावा, इन्वेस्टमेंट के अलावा आपको क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो क्या होगा, पर्सन कहता है जी लॉस हो जाएगा। तो मैं उससे यहाँ पे ये कहता हूँ देखो आपने 50 लाख का लॉस लाजमी करना है, मुझे दे देना, मैं आपको दुआ दे दूंगा। पर्सन यहाँ पे हंसना शुरू कर देता है कि नहीं सर अगर 50 लाख होंगे तो, 50 लाख है नहीं है, बिजनेस कहाँ से करना है। पर्सन मुझे खुद ही बोल देता है 50 लाख ही नहीं तो बिजनेस कहाँ से करना है। फिर भी मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके बाद प्रॉपर क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट, और हाँ उसके बाद आपको चाहिए नेटवर्क। अब यहाँ पे ना इस पॉइंट में ये कहता हूँ देखो आप मुझे बताओ, आप ये लाइक ये चीज सोच रहे हो कि पाकिस्तान में रहते हुए आपको ईमानदार नेटवर्क मिल जाएगा, ईमानदार लोग मिल जाएंगे, वो भी पाकिस्तानी। पर्सन यहाँ पे मुझे खुद बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपका नेटवर्क ईमानदार नहीं है, अगर आपके इंप्लॉयज ईमानदार नहीं है, आपको लगता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? पर्सन कहता कभी भी नहीं। यहाँ पे मैं उस पर्सन का बिजनेस वाला ऑप्शन भी सीज कर देता हूँ, जॉब भी गई, बिजनेस भी गया, बाकी क्या बचता है, ऑनलाइन काम। अब यहाँ पे ना मैं पर्सन के ऑनलाइन काम को भी सीज कर देता हूँ, ऑनलाइन जो वेज होते हैं कि पर्सन कहता है चलो मैं कोई और ऑनलाइन काम करके जो है ना अपनी अमाउंट रिकवर कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पर्सन को कहता हूँ आपको ये पता है कि पाकिस्तान में 99% ऑनलाइन वर्क स्कैम है, ऐसे ही है? पर्सन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी ऑनलाइन काम सारे स्कैम होते हैं। तो फिर मैं पर्सन को कहता हूँ हाँ मुझे तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, कि आप अपनी अमाउंट कैसे रिकवर करोगे। पर्सन मुझे बताता है जी फॉर एवर के थ्रू। मैं कहता हूँ देखो फॉर एवर को भी निकाल दो, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि इस चीज को आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपने फॉर एवर का पार्ट बनना है या नहीं बनना, इस चीज को फॉर एवर डिसाइड करेगा। तो अगर आप फॉर एवर ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर आप क्या करो, फिर कहां से आप अपनी अमाउंट रिकवर करोगे। अमाउंट भी आपको रिकवर करनी है, पेरेंट्स को हज भी करवाना है, उम्रा भी करवाना है, ड्रीम लाइफ भी स्पेंड करनी है, घर भी लेना, गाड़ी भी लेना, कहां से करोगे बताओ। पर्सन मुझे कहता है हाँ अब तो कोई, पर्सन चुप कर देता है, बोलता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिर मैं पर्सन को कहता हूँ ओके खैर यहाँ पे आपके पास फॉर एवर के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। पर्सन कहता है फॉर एवर के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और मुझे सीरियसली कुछ पर्सन ये भी बोलते हैं, क्या कह रहे हो, हाँ मुझे कुछ पर्सन कहते हैं तो अगर नसीब में होगा तो मिल जाएगा। मैं पर्सन को कहता हूँ देखो नसीब में होगा तो मिल जाएगा, दुनिया में कितने लोग हैं,
100% लोग हैं ना, उनमें से 5% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी ड्रीम लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ओके, और 95% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, कोई मनी फ्रीडम नहीं है। इन दोनों में क्या डिफरेंस? मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं। पर्सन मुझे कहता है जी वो बिजनेस करते हैं और वो जॉब करते हैं, कि तुम ठीक है, वो भी ठीक है। 95% लोग भी तो बिजनेस कर सकते हैं ना, वो क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो उस दुनिया में रहते हैं। पर्सन चुप। यहाँ मैं उसको ये कहता हूँ, देखो यहाँ पे इन दोनों में ये डिफरेंस है कि 5% लोगों ने उस चीज, किसी भी चीज को अपनी किस्मत पे नहीं छोड़ा, क्या अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। लेकिन 95% लोगों ने हर चीज को अपनी किस्मत पे छोड़ा, क्या किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। कि आपकी किस्मत में तो 3 वक्त का खाना है, और 3 वक्त का खाना तो कुत्ता भी खा के सोता है। तो अगर आप यही चाहते हो कि आपको 3 वक्त का खाना मिल जाए, आप मेरे कुत्ते में क्या डिफरेंस रह जाएगा? मैं ऐसे ही बोल देता हूँ पर्सन को। पर्सन चुप। पर्सन कहता हाँ। नेक्स्ट टाइम पर्सन मेरे से बात नहीं करता कि अगर मैं मेरी किस्मत में होगा तो मैं हो जाऊंगा, नहीं होगा तो ना सही। ठीक है। यहाँ पे मैं पर्सन को ये भी कहता हूँ कि अगर आप मुस्लिम हो तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से आइडिया होगी, इस चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि अल्लाह ताला भी आपको ये कहता है कि जब तक आप हिला नहीं करोगे मैं आपका वसीला नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ये कहता है ना कि जो इंसान अपनी मदद खुद करता है मैं भी उसकी मदद करता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी किस्म का कोई डाउट? नेक्स्ट हम आ जाते हैं फाइनेंशियल नॉलेज वाले सेशन पे और प्रोडक्ट नॉलेज वाले सेशन पे। अब 20 वाले सेशन में ना, मैं पर्सन को ये बता देता हूँ कि उसने परचेजिंग करनी है। हाँ, ये नहीं बताता कि उसने कितने की परचेजिंग करनी है, बट पर्सन को इस वाले सेशन में सेकंड डे में पता लग जाता है। बोल देता हूँ, मैं लड़कियों को भी बोल देता हूँ, सबको बोल देता हूँ। मैं मेजोरिटी फॉलोअप ही लड़कियों का होता है, मेरे पास लीड्स लड़कियों वाली आती है, तो मैं सबको ही बोल देता हूँ। आज मैं पर्सन का फॉलोअप ले रहा था, तो मैं उसको कह रहा था फ्री में क्या चीज़ मिलती है। तो पर्सन मुझे कहता कि, लड़की थी मुझे कहती नहीं फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूँ एक चीज़ फ्री में मिलती है, बताऊँ क्या मिलती है? वो भी लाखों की मिलती है। अब वो समझ तो गई थी, फिर भी मुझे कहते नहीं बताओ क्या है। मैं कहा वो लानत, लख लानत। ऐसे मैंने कहा सीरियसली पर्सन को। पर्सन जो, पर्सन अगर से कोई आंसर नहीं किया। नेक्स्ट टाइम नहीं मुझे वो कहेगी कि फ्री में कुछ मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब मैं इस सेशन का फॉलोअप लेता हूं ना, तो पर्सन को ये चीज क्लियर हो जाती है। मैं 100%, मैं जिस पर्सन को प्रिपेयर करता हूँ ना, जब वो मेरा फाइनल टेस्ट के लिए जाता है मेरा पर्सन, उस पर्सन को हर चीज क्लियर होती है। उसको ये भी पता होता है मैंने यहाँ पे परचेजिंग करनी है, सब कुछ करना है, बस उसे एक चीज पता नहीं होती, अमाउंट। बाकी सब कुछ पता होता है। और हाँ, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको अमाउंट का हिंट भी होता है कि हमने यहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए लगाना है। मैं सारी चीजें क्लोजिंग पे नहीं छोड़ देता। नहीं, बदतमीजी वाली कौन सी बात है? पर्सन ने जो आंसर किया उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर करेंगे ना। एक मिनट। ना भाई, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप सबको? ठीक है, आप मुझे रिमाइंड करवा सकते हो किस पॉइंट पे थे हम लोग? माइंड पॉइंट निकल गया मेरे माइंड से। फाइनेंशियल नॉलेज वाले सेशन। हाँ, मैं पर्सन को ना फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलोअप लेता हूँ प्रोडक्ट नॉलेज का। अब जब मैं पर्सन का प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलोअप लेता हूँ ना, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं सारी चीजें दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ। मैं P2 में पर्सन को प्रोडक्ट के यूजेज के अलावा सब कुछ बता देता हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में, बस यूजेज नहीं बताता। तो मैं वो सारी की सारी चीजें अगेन रिपीट करता हूँ पर्सन के साथ। देन उसके बाद मैं पर्सन को प्रोडक्ट के यूज बताता हूँ। अब ना यहाँ पे मैं 2 प्रोडक्ट के यूज बताता हूँ बस।
और वो जो मैं यूज बताता हूँ ना, वो लाइक मैंने खुद भी गेन किए हुए किसी ना किसी हद तक, मुझे खुद भी उससे रिजल्ट आए थे। मैं वही पर्सन को बताता हूँ। अब मैं ना पर्सन को ये कहता हूँ, देखो अब ना यहाँ पे मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट एक्सप्लेन करूंगा, उन प्रोडक्ट्स के वो बेनिफिट एक्सप्लेन करूंगा जो मुझे खुद मिले हुए हैं, जो मैंने खुद गेन किए हैं। पर्सन यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है, हाँ यार अब तो मजा आने वाला है मीटिंग में। फिर मैं पर्सन को ये पूछता हूँ, आप मुझे तो आप अपने घर में कौन सी वाली कॉलगेट यूज करते हो, सॉरी आप कौन से वाले टूट जेल यूज करते हो। पर्सन मुझे बताता है जी मैं तो कॉलगेट यूज करता हूँ। मैं पूछ लेता हूँ ओके कौन कौन यूज करता है पूरे घर में, कितनी देर हो गई यूज करते हुए, सब कुछ पूछ लेता हूँ। फिर मैं पर्सन को पूछता हूँ, आप मुझे बताओ आपको पता है कि कॉलगेट में फ्लोराइड होता है। पर्सन कहता है हाँ, सब कुछ कह देता है मुझे पता, कुछ कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं कहता हूँ ठीक है, फ्लोराइड आपकी बॉडी में क्या करता है, इस चीज का आइडिया है आपको। पर्सन कहता है इस चीज का मुझे आइडिया नहीं। मैं कहता हूँ ठीक है, फ्लोराइड आपकी बॉडी में कैंसर के चांसेस को इनहेंस करता है। अगर आप लाइक किसी भी कैंसर पेशेंट की रिपोर्ट उठा के देखोगे ना, तो उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि इसको अगर कैंसर हुआ है तो किसी ना किसी हद तक इसको फ्लोराइड की वजह से कैंसर हुआ है। ठीक है, फ्लोराइड की वजह से, क्लोराइड नहीं फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड की वजह से कैंसर हुआ है। आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद भी यूज करते हो और या फ्लोराइड की वजह से होता है। अब मैं कहता हूँ देखो आप खुद भी यूज करती हो, आपके पेरेंट्स भी यूज करते हैं। अब जब आप जो आपके पास जो कॉलगेट ट्यूब है, आप उसके ऊपर जाके देखो, उसके ऊपर उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसमें फ्लोराइड ऐड है, उन्हें सब कोई चीज छुपाई नहीं है। मैंने कहा पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि उसको पता ही नहीं फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, पागल बना देते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर यह भी लिखा होता है कि आप इसको 5 साल से कम बच्चे को यूज नहीं करवा सकते, और 40 साल से एजेड पर्सन को आप यूज नहीं करवा सकते। क्लियर है? क्योंकि मैं उससे पूछता हूँ फिर मुझे बताओ कि लेट सपोज अगर आपकी फैमिली में किसी पर्सन को कैंसर हो गया, फिर आप क्या करोगे। इवन अल्लाह ने करके कोई पेरेंट्स को कैंसर हो गया, फिर आप क्या करोगे। और आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हो कि कैंसर का पाकिस्तान में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और जो अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हो, चाहे वो स्पेसिफिक नहीं भी है, ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है। 50 लाख से स्टार्ट कर, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। आप मुझे बताओ अगर आपकी फैमिली में से किसी को कैंसर हो गया, कहां से लगाओगे इतना पैसा। और आपको ये भी पता है कि कैंसर के पेशेंट की एट द एंड क्या होती है, पर्सन खुद ही बोलता है डेथ। मैं पर्सन से पूछता हूँ आप मुझे बताओ, अगर आप में से किसी आपको हो गया या आपकी फैमिली में से किसी को हो गया, इवन अगर आपके बाबा या मामा में से किसी को हो गया, फिर आप क्या करोगे। है आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन। मुझे पर्सन यहाँ पे कहता है जी मैं तो मसवाक करना शुरू कर दूंगी, मुझे लड़कियां कहती हैं मैं मसवाक करना शुरू कर दूंगी। मैं पर कहता हूँ देखो, मैं यहाँ पे उसे छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ देखो मसवाक से तो वो चीज नहीं हो पाएगी ना जो कॉलगेट ट्यूब करती है, या सॉरी जो टूट जेल करती है। मुझे कहती है हाँ ये बात तो है, तो मुझे कहता हूँ देखो अगर आप एक हफ्ता टूट जेल यूज नहीं करोगी तो आपके घर वाले तो आपको घर से निकाल देंगे स्मेल की वजह से। पर्सन कहती हाँ ये बात तो है, कोई सेकंड ऑप्शन भी नहीं है ना। पर्सन कहती मैं और कोई कोलगेट यूज कर लूंगी, मेडिकल कर लूंगी, सेंसोडाइन कर लूंगी। मैं कहता हूँ वो भी तो पाकिस्तानी मार्केट की है, ये भी पाकिस्तानी मार्केट की है। अब किसी भी टूजल को उठा के देख लो, हर किस में फ्लोराइड है, उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया था कि इसमें फ्लोराइड ऐड है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मुझे पर्सन कहता है जी मैं ना फॉर एवर की करूंगी। हाँ मुझे याद आया, मैम ने कहा था कि जो होता है ना फॉर एवर उसकी टूजल में फ्लोराइड नहीं होता। फिर यहाँ मैं पर्सन को वही कहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस चीज को आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करना है या फिर नहीं, ये फॉरएवर डिसाइड करेगा। और अगर फॉरएवर आपको अलाउ ही ना करेगा आपने उसके प्रोडक्ट यूज करने, फिर आप क्या करोगे। पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा चुप कर देता है कि यार है मेरे पास कोई सेकंड, मैं पर्सन का तो बताओ यहाँ पे आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है, क्या करोगे आप। पर्सन कहता फिर वही यूज करते नहीं। तो मैं कहता हूँ अगर आप वही यूज करते रहोगे तो बस फिर आपका वीजा लगने वाला है, जल्दी जाने वाले हो आप अल्लाह ताला के पास। पर्सन हंसना शुरू कर देता है। और पर्सन कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप तो मुझे मारने पे तुले हो। पर्सन कहता ऐसी बात नहीं है। पर्सन यहाँ पे हंसता, लेकिन मैं सीरियस रहता हूँ, मैं हंसता नहीं हूँ। पर्सन कहता तो क्या ऐसी बात नहीं है, जब आपको एक चीज का पता है, चलो आपको पहले पता नहीं था कि इसमें फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड क्या करता है, अभी आपको पता है। और पता होने के बावजूद भी अगर आप वही यूज करोगे तो फिर आपके खुद मरने के इरादे नहीं है। ऐसे ही बोल देता हूँ मैं पर्सन को। पर्सन मुझे कहता नहीं ये बात तो है, ये है वो है, वो बात तू ना चेंज कर देते हैं। मैं इस पॉइंट पे नहीं हंसता। ठीक है, अगर मैं हंस दूं तो पर्सन को इस बात को ना मजाक में ले जाता है। फिर मैं पर्सन को कहता हूँ चलो अब मैं आपको बताता हूँ फॉरएवर के टूट जेल के बारे में। अब मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको वो बेनिफिट बताऊंगा जो मैंने खुद गेन किए होंगे, और मैं पर्सन को वही बेनिफिट बताता हूँ जिनमें मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। मेरे पास अभी घर में 4 टूट जेल पड़ी हुई है, और उन पर मैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, होगा तो बेनिफिट होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा।
तो मैं उस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अब यहाँ पे ना मैं पर्सन को बताता हूँ उसके ना कोलगेट के सॉरी टूजल के बेनिफिट एक्सप्लेन करता हूँ। प्रायर टूजल का फ्लोराइड नहीं है, कैंसर नहीं होगा। उसके बाद मैं सर पेन का कर देता हूँ, सर की पेन कैसे स्टॉप होती है टूजल के थ्रू। उसके बाद अल्सर के बारे में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं काफी ज्यादा उसका बेनिफिट एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मोकिंग के हो गए, जैसे जॉइंट पेन का हो गया, आपको पता है। काफी ज्यादा उसको मैं ना बेनिफिट जो है एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे टूजल के। मैं पर्सन को दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, और टूजल की बेस पे और आर्टिक सी की बेस पे मैं पर्सन का माइंडसेट बनाता हूँ, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट, इन दो प्रोडक्ट्स की बेस पे बस। फाइनेंशियल नॉलेज वाले सेशन में पर्सन को क्लियर कट बताता हूँ कि आपने यहाँ पे परचेजिंग करनी है, बस। और कुछ नहीं बताता, क्योंकि घुमा फिरा के नहीं बताता, डायरेक्टली बता देता हूँ। बिकॉज मैं पर्सन को जहाँ पे मैंने उसको आर्टिकल्स के बारे में भी बेनिफिट एक्सप्लेन कर दिया, ये भी कर दिया सेशन एंड। फिर अगला फॉलोअप आता है फाइनेंशियल नॉलेज का। अब यहाँ पे ईएसबी मॉडल प्रॉपरली एक्सप्लेन कर, तो पर्सन से पूछ लेता हूँ, उसको क्या क्या समझ आई है, हर चीज एक्सप्लेन करने के बाद, पूछने के बाद, फिर मैं ईएसबी मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय सिंपल, जैसे आप एक्सप्लेन करते हो वैसे एक्सप्लेन करता हूँ। देन उसके बाद क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ बिजनेस पे। अब बिजनेस वाले पॉइंट पे, बिजनेस वाली कैटेगरी में पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाता हूँ। पर्सन से पहले पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि आपको ये तो पता है ना कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो होता है जिसमें एक नेटवर्क आपके लिए काम करता है, जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं। यहाँ पे मैं पर्सन को एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे पर्सन को एग्जांपल देता हूँ हॉस्पिटल की। ठीक है, तो एक डॉक्टर है और एक ओनर है, किसको ज्यादा बेनिफिट होता है। इस तरह करके मैं पर्सन को हॉस्पिटल की एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि जो है ना बिजनेस क्या होता है। इस तरह पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और बिजनेस को कभी भी रिलेट नहीं करता, वो बिजनेस तक ही रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मैं पर्सन का पूछ लेता हूँ, मुझे तो अगर आप पाकिस्तान में कोई भी अपने एक नॉर्मल बिजनेस ओपन करते हो कितना पैसा लगेगा, पर्सन मुझे बताता है जी 50 लाख रुपए। फिर उसको मैं चारों चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, नेटवर्क, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट। मैं पर्सन को कहता हूँ देखो, इस पॉइंट में पर्सन को खींचता हूँ, देखो अगर आपने अपना बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये देख रहे हो कि फॉरएवर ग्रो कर रहा है, फॉरएवर इतनी कंट्रीज में काम कर रहा है, फॉरएवर इतना बड़ा बिजनेस है, इतनी बड़ी कंपनी है, लोग इससे इतनी अर्निंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे यूनिक है। अभी मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया मार्केट की टूट जेल में और फॉरएवर की टूट जेल में। क्लियर हो गया? पर्सन यहाँ पे कहता हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देन उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे आपको यूनिक प्रोडक्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, नेटवर्क चाहिए, और उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट था इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क, यूनिक प्रोडक्ट। और फोर पॉइंट क्या था, बता सकता है मुझे यहाँ पे कोई फोर्थ पॉइंट क्या था? नेटवर्क तो मैंने बता दिया ना मैम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट में पर्सन को बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ना कहता हूँ कि देखो बिजनेस की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट डोमेस्टिक, सेकंड नेशनल, थर्ड आ जाते इंटरनेशनल। अब इस वाले पॉइंट में ना मैं पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनाता हूँ। मैं पर्सन को कहता हूँ आपने मुझे बताया था अगर आप डोमेस्टिक लेवल क्या होता है, जो आपकी सिटी तक महदूद होता है। नेशनल, जो पूरे पाकिस्तान में आप कर सकते हो। इंटरनेशनल, जो आप सॉरी नेशनल क्या होता है जो आप पाकिस्तान पे कर सकते हो। इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल, जो आप डिफरेंट कंट्रीज में करते हैं। यहाँ पे पर्सन को एक्सप्लेन करता हूँ। देन उसके बाद मैं कहता हूँ आपने मुझे बताया कि अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे अपना बिजनेस ओपन करते हो कितना पैसा लगेगा, 50 लाख रुपए। लेकिन अगर आप उसी बिजनेस को नेशनल लेवल पे स्टार्ट करो, मीन्स का डिफरेंट सिटीज में उसको एक्सपेंड करो, डिफरेंट सिटी में अपनी टीम बनाओ, एक्सपीरियंस उसको ऑफिस वगैरह को बनाओ, कितना पैसा लगेगा पूरे पाकिस्तान में? पर्सन मुझे कहता है जी मिनिमम, मेजोरिटी पर्सन कहते हैं 4 से 5 करोड़। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो 5 करोड़ भी लगाओ। अगर आप उसी बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपेंड करते हो, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लेके जाते हो, कितना पैसा लगेगा? और आपको ये भी पता है कि अगर आप लेट्स सपोज दुबई में अपना बिजनेस ओपन करते हो, तो दुबई में अपना बिजनेस ओपन करने के लिए आपको अपने कंपनी को और अपने प्रोडक्ट्स को अप्रूव करवाना पड़ेगा। पर्सन कहता हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं कहता हूँ उस पे आपका डबल, उस पे भी आपका पैसा लगेगा अच्छा खासा, और पाकिस्तानी करेंसी वैसे लो है तो डबल पैसा लगेगा। पर्सन कहता हाँ मुझे बिल्कुल ऐसे। पर्सन को तो बताओ, लेट सपोज अगर आप 10 से 15 कंट्रीज में अपना बिजनेस ओपन करते हो, कितना पैसा लगेगा? पर्सन मुझे बताते हैं यहाँ पे तो बहुत पैसा लग जाएगा ये। मैं पर्सन से फिर भी, पर्सन मुझे नहीं ना बताता, मैं पर्सन से पूछता रहता हूँ आप मुझे बताओ एग्जैक्ट अमाउंट कितनी होगी। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़। मुझे पर्सन कहते हैं 50 करोड़। आज मुझे एक पर्सन ने कहा 80 करोड़। मेजोरिटी पर्सन कहते हैं 50 करोड़। मैं कहता हूँ चलो ठीक है 50 करोड़। अब फॉरएवर क्या करता है? आपको पता है कि फॉरएवर 170 कंट्रीज में काम करता है, और आपको तो 170 कंट्रीज के नेम भी नहीं आते। आते हैं आपको नहीं? पर्सन कहता है नहीं जी मुझे तो 170 कंट्रीज के नेम भी नहीं आते। लेकिन मैं कहता हूँ फॉरएवर आपको एक चांस देता है कि आप 170 कंट्रीज में किसी भी कंट्री के साथ अपना बिजनेस करो, और उसी कंट्री की करेंसी में आप अर्निंग करो।
अब फॉरएवर आपको क्या कह रहा है कि फॉरएवर आपको अपना नेम दे रहा है। अब फॉरएवर आपको ऐसे ही नहीं कह रहा कि आप पूरी दुनिया में काम कर लो। फॉरएवर यहाँ पे आपको एक आईडी प्रोवाइड करता है, FBU आईडी। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस ओनर आईडी। अब इससे क्या होगा, लेट्स सपोज आप यूके में काम कर रहे हो, यूके की गवर्नमेंट आप अगर आपसे ये कहती है कि आप हमारी कंट्री में क्यों काम कर रहे हो, तो आप उसको ये बता सकते हो कि ये मेरी आईडी है, और आपकी कंट्री में जो फॉरएवर का ऑफिस है ना, उसने मुझे अलाउ किया कि मैं इस कंट्री में काम कर सकता हूँ, तो आप उनसे जाकर कंसर्न करो, ये मेरी आईडी, ये मेरा लाइसेंस। ठीक है, पर्सन आपको अपना लोगो देता है, नेम देता है कि आप पूरी दुनिया में मेरे नेम के थ्रू काम कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, पर्सन आपको सॉरी फॉरएवर आपको सिस्टम देता है, फॉरएवर आपको प्रोडक्ट्स देता है, इवन के फॉरएवर आपको क्लाइंट्स भी देता है। आपने अपने घर में बैठ के लोगों को एजुकेट करना, लोगों की हेल्प करनी है, डेट्स इट। अपने घर में, अपने रूम में, अपने बेड के ऊपर बैठ के आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, और अपनी इंटरनेशनल करेंसी में आप अर्निंग कर सकते हो। तो फॉरएवर भी तो कुछ ना कुछ डिजर्व करता होगा ना। बताओ फॉरएवर क्या डिजर्व करता है? क्या लगता है आपको, इस तरह फॉरएवर आपको फ्री में मिल जाएगा ऐसा बिजनेस? पर्सन मुझे कहता नहीं, फ्री में तो नहीं मिलेगा। यही वाली ऑप्शन मैं पर्सन को देता हूँ कि फ्री में एक चीज मिल जाती है। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल मैं आप देता हूँ पर्सन को, हर पर्सन को नहीं देता, देख लेता हूँ पर्सन के अकॉर्डिंगली। अगर कोई पर्सन गुस्सा करने वाला हो तो मैं उसे नहीं कहता। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब पर्सन से पूछता हूँ, आप मुझे बताओ क्या लगता है आपको, फॉरएवर भी तो कुछ ना कुछ डिजर्व करता है ना? ठीक है, मैं कहते हैं देखो, फॉरएवर में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, इसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन वो मैं आपको भी गाइड करता हूँ, क्या क्राइटेरिया जानना चाहोगे? पर्सन मुझे कहता हाँ बताओ। मैं कहता हूँ कि फॉरएवर आपको ये कहता है कि आप 2 cc का टर्नओवर जनरेट करो। अगर आप 2 cc का टर्नओवर जनरेट करते हो, देन यू विल बी एबल कि आप मेरा पार्ट बन के इंटरनेशनल करेंसी में अर्निंग कर सकते हो, और इंटरनेशनल कंट्री के साथ अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। पर्सन कहता है आप 2 cc क्या होता है, फिर मैं पर्सन को बताता हूँ। ठीक है, बस एंड होने वाला है। फिर मैं पर्सन को बताता हूँ कि सीसीज के बारे में बताता हूँ, पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ, देन फिर मैं पर्सन को ये बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स परचेज करनी है। इसका पर्सन को बता के देन मैं पर्सन को बताता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज एक टूरजल के 100 पॉइंट्स हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर आप एक टूरजल के 100 पॉइंट है, 20 टूरजल के कितने पॉइंट्स होंगे? 2000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 cc, 2 cc इज इक्वल टू ड्रीम लाइफ। मैं करता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद मैं पर्सन को बताता हूँ देखो, आपको स्टार्ट में बताया गया होगा कि फॉरएवर आपको हेल्थ भी प्रोवाइड करता है, फॉरएवर आपको वेल्थ भी प्रोवाइड करता है। फॉरएवर को आपको इतना ख्याल है, फॉरएवर आपको ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने मेरे प्रोडक्ट परचेज करो, देन आप टेक अ मिनट, टेक अ मिनट। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, यहां पे मैं पर्सन को कहता हूं देखो, फॉरएवर आपको ये कहता है कि आप मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करो, अपनी सेहत को अच्छा करो, देन आप मेरा पार्ट बन के इंटरनेशनल करेंसी में अर्निंग करके अपनी लाइफ को भी अच्छा करो। या मैं पर्सन को कहता हूँ आप मुझे बताओ, इतना ख्याल आपके घर वालों को आपका है? मेरे घर वालों को तो मेरा नहीं है, आपके है? पर्सन कहता नहीं, मेरे घर वालों को भी नहीं। तो मैं पर्सन को कहता हूँ देखो, यहाँ पे फॉरएवर आपको आपका बहुत ख्याल है। मिस्टर एक्स मुगान जो थे ना, वो बहुत इनोसेंट पर्सन थे, उनको लोगों का बहुत ख्याल होता है, लोगों की सेहत का बहुत ख्याल होता है। तो आप मुझे बताओ कि फॉरएवर की जो लाइक ज्वाइनिंग क्राइटेरिया कैसा लगा आपको? पर्सन कहते हैं हाँ बहुत अच्छा था। तो लेके उन पर्सन को यहाँ पे ये भी एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, लास्ट पॉइंट, मैं पर्सन को ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं पर्सन को यहाँ पे कैलकुलेट करवाता हूँ कि आप मुझे बताओ आपकी एज कितनी है? 20 साल। 20 साल में आपके घर पे कितनी टूट जल आई है? पर्सन कहता है लेट्स सपोज ही मेरे घर में टूट जल आ गई है 500। मैं कहता हूँ 500, एक टूट जल की कितनी प्राइस होती है? 500। 500 रुपये होती है ना मिनिमम, 500 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितने पैसे बन के? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, मैं आप पर्सन को कहता हूँ कि 2.5 लाख रुपए आपने टर्नओवर जनरेट किया कोलगेट कंपनी में, कभी उन्होंने आपको कॉल करके ये कहा है कि आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप 30% के पार्टनर बन जाओ? नहीं। लेकिन फॉरएवर आपको ये कहता है कि अगर आप फॉरएवर में 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स परचेज करते हो, देन फॉरएवर आपको ये अलाउ कर देगा कि आप मेरा नेम यूज करो और पूरी दुनिया में काम करो। क्लियर हो गया यहां तक आप सबको? ठीक है, यहाँ पे मैं पर्सन का माइंड बन जाता है यार, मैंने यहाँ पे ना प्रोडक्ट परचेज करनी है,
और पर्सन मेरे से अमाउंट नहीं पूछता, समटाइम पर कुछ पर्सन पूछ भी लेते हैं, तो मैं पर्सन को यही कहता हूं, देखो इस प्रोसेस के लिए आप तब एलिजिबल हो सकोगे जब आप अपने फाइनल टेस्ट को क्वालिफाई करोगे। ठीक है, आप तब एलिजिबल हो सकोगे जब आप अपने फाइनल टेस्ट को क्वालिफाई करोगे, अदरवाइज नो। और आपको पता है आपके पास एक ही चांस होगा अपने फाइनल टेस्ट को क्वालिफाई करने का। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी किस्म का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर है? यहाँ पे पर्सन का माइंड बन जाता है कि हाँ यार मैंने अपने प्रोडक्ट परचेज करना। देन मैं इन्वेस्टर का सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट मार्केटिंग प्लान का वही, अच्छा मार्केटिंग प्लान वाले फॉलोअप में ना मैं पर्सन को एक एक चीज बताता हूँ। 2 घंटे का फॉलोअप होता है मेरा मार्केटिंग प्लान का और मेंटोरशिप का, लेकिन मैं पर्सन को एक एक चीज बताता हूँ कि उसको किस लेवल पे, किस पर्सन से एक्टिव इनकम कितनी आएगी और पैसिव इनकम कितनी आएगी। इतना डीपली मैं पर्सन को क्लियर करता हूँ, बिकॉज सर आसान नहीं बताते सेशन में कि किस पर्सन की कितनी पैसिव इनकम आएगी। तो मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा, आपने पर्सन को डिफरेंट नॉलेज प्रोवाइड करना है जो वो सेशन में नहीं लेके आ रहा। तो मैं पर्सन को प्रॉपर अमाउंट कैलकुलेट करवाता हूँ। लेट सपोज कि आपकी टीम में सुपरवाइजर के लेवल कितने पर्सन होते हैं, 12%। ठीक है, तो अगर एक पर्सन का अगर उन 12% में से कोई एक पर्सन भी नेक्स्ट किसी एक पर्सन को ज्वाइन करवाए, उस एक पर्सन का आपको कितना कमीशन आएगा, 10,000। तो अगर 12% है, क्या वो 12% एक मंथ में एक एक पर्सन को ज्वाइन भी नहीं करवा सकते? पर्सन मुझे कहता हाँ वो एक एक तो करवा लें, टोटल 12% ज्वाइन करवाएंगे। तो अगर एक पर्सन का 10,000 है तो 12% की कितनी अर्निंग होगी, 1,20। तो मैं कहता हूँ कि 1,20 आपको पैसिव अर्निंग, इसमें आपके किसी किस्म को कोई एफर्ट, कोई स्ट्रगल, पर्सन कहता नो। इस तरह करके मैं एक एक चीज पर्सन को, लाइक एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, हर लेवल की एक एक चीज पर्सन को क्लियर आउट करता हूँ मार्केटिंग प्लान वाले सेशन में। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट मेंटोरशिप का सेशन। मेंटोरशिप में मेरा मेरे 5 मिनट का फॉलोअप होता है बस। इसमें मैं पर्सन को यही पॉइंट बताता हूँ कि अगर आप मेंटोरशिप को क्वालिफाई कर लेते हो तो सर हसान आपको पर्सनली खुद ही सिखाएंगे कि आप विद इन 2 मंथ सुपरवाइजर कैसे बन सकते हो। विद इन 2 मंथ मीन्स विद इन 2 मंथ 6 फिगर अर्नर कैसे बन सकते हो, और विद इन 6 मंथ मैनेजर कैसे बन सकते हो। आपको प्रॉपर रोड मैप मिलता है सर हसान की साइड से। 6 मंथ मीन्स के मिलियनर कैसे बन सकते हो। अगर आप मेंटोरशिप को क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी, 4 साल भी, 5 साल भी, उसकी कोई ऑप्शन नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, मेंटोरशिप का मेरा फॉलोअप इतना सा होता है बस। किस अमाउंट, पर्सन किस अमाउंट का पूछते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन करें ना। हाँ, देन मैं पर्सन को ये भी बताता हूँ कि ये मेंटोरशिप साल में एक दफा होती है बस। 2cc के अमाउंट का पर्सन मेरे से नहीं पूछते, सीरियसली नहीं पूछते। सम कुछ पर्सन पूछ भी लेते हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि देखो आपको पता है कि फाइनल टेस्ट में हर कोई पर्सन पास आउट नहीं होगा। जो पर्सन पास आउट होगा देन उसी पर्सन को अमाउंट के बारे में बताया जाएगा। जब आप पास आउट हो जाओगे देन आपके एक सीनियर के साथ प्रॉपर मीटिंग होगी जिसमें आपको हर चीज गाइड की जाएगी। 2cc की अमाउंट कितनी है, कैसे करना है, क्या क्या वेज है, हर चीज के बारे में आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। पर्सन चुप कर जाता है, पर्सन कहता है ओके डन। यहाँ तक कॉल क्लियर है? किसी किस्म का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? यहाँ पे किसी ने कुछ पूछना है? रिकॉर्डिंग का मुझे आइडिया नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, सर आसान से पूछ लीजिएगा। ऑल क्लियर? ठीक है, ये मेरा मेंटोरशिप का फर्स्ट सेशन था। कैसा लगा आपको? कैसी रही मीटिंग? बोर तो नहीं होगा मीटिंग? पैरामिड स्कीम की एग्जांपल देते हैं। हाँ, पैरामिड स्कीम में मैं पर्सन को सिंपल ही कहता हूँ कि पैरामिड स्कीम क्या होती है। आपने सुना होगा बंदे जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम। तो पैरामिड स्कीम वही होती है। लेट सपोज आप, अगर मैं पैरामिड स्कीम में काम कर रहा हूँ तो आप मेरे पास आओगे, मुझे 50,000 दोगे, मैं आपको 50,000 ले लूंगा, अब मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। देन आगे से आप भी बंदे लेके जो आपको 50,000 दे। अगर वो आपको 50,000 देंगे देन आपकी अर्निंग जनरेट हो जाएगी, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, फिर वो आगे से और बंदे लेके आएंगे। लेकिन एमएलएम में क्या होता है कि एमएलएम में अगर आप 50,000 दोगे ना तो उस 50,000 के रिवेंज में आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक एंड हर्बल। तो दैट्स वाई एमएलएम में अर्निंग हलाल होती है और पैरामिड स्कीम में अर्निंग हराम होती है। इस तरह मैं क्लियर करता हूँ। और कुछ, और किसी का कोई क्वेश्चन? एलोवेरा की 400 टाइप्स होती हैं, 350 बिल्कुल पॉइजन, और रिमेनिंग में से कुछ ऐसी होती है जो आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हो स्किन के लिए बट इंटरनल यूज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी होती है जो आप इंटरनल यूज कर सकते हो एक्सटर्नल यूज नहीं कर सकते। एक वैरायटी ऐसी होती है विच इज एलोवेरा बार्बिडेंस सिमिलर, दैट्स इट। और कुछ, और के क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है या मीटिंग एंड कर? मीटिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, बोर तो कोई नहीं हुआ मीटिंग में, फर्स्ट सेशन था मेरा।
ऑल क्लियर? ठीक है। अ, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को यहीं पेंड करते हैं। ठीक है। सर हाँ। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप सेशन यहाँ से एंड कर सकते हैं। मेरे साइड पे ना ऑप्शन नहीं आ रहा सेशन एंडिंग का, लीव का।